दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। शिवानी मंडी हरियाणा के भिवानी जिले का एक मुख्य शहर है। यह स्थान अनाज मंडी के लिए प्रसिद्ध है। शिवानी मंडी में ग्वार गम के कई कारखाने और अनेक दाल मिलें हैं। शिवानी मंडी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजिंदर दीदी जी। आपका जन्म 1956 में बरनाला जिले में हुआ। आप बचपन से भक्ति और पढ़ाई में विशेष रुचि रखते थे। आप सरलता, समर्पणता, सच्चाई, साधारणता, त्याग आदि गुणों से भरपूर है। आपको 1975 में सत्य की खोज में परमात्मा का परिचय मिला। 1979 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा से प्रेरणा लेकर 1982 से आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से कसौली, चंडीगढ़, मोहाली आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान कर 1987 से शिवानी मंडी में अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी राजयोग से अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। मेरे संस्कार बचपन से ही भक्ति के रहे हैं। मैं शुरू से ही शिव की भक्तन रही। शिव के व्रत करती थी, मंदिर में जाती थी और नज़दीक में गुरुद्वारा था, गुरुद्वारे में भी जाती थी। मैं देवी देवताओं को भी बार बार हाथ जोड़ती रहती थी और गुरु नानक देव जी के लिए भी मुझे बहुत श्रद्धा भावना थी। मैं उनकी आँखों को देखती थी तो मुझे लगता था कि ये भगवान के याद में खोए रहते हैं, मैं भी ऐसा बनूं। और श्री गोविंद सिंह जी की कहानियाँ कुर्बानी की सुनती थी, कैसे उन्होंने धर्म की खातिर पूरा वंश कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। उनकी कहानियाँ सुनकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मीराबाई के दोहे हमारी बुक में होते थे स्कूल के अंदर, वो भी मैं बहुत प्यार से पढ़ती थी, याद भी करती थी, गाती रहती थी। कैसे मीरा ने भगवान के प्यार में आकर जहर का प्याला भी पी लिया। तो मेरे अंदर भी ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती थी। देशभक्तों के लिए भी मेरे मन में बहुत प्यार था। झांसी की रानी, जैसे उसके लिए कितना, जैसे मैं उसके पास से निकलती हूँ, कभी उनका स्टैचू देखती हूँ तो मेरे मन में बहुत भावना उत्पन्न होती है। धन्य है ये जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ की हैं। ऐसे ऐसे मुझे विचार आते थे। एक तरफ भक्ति, एक तरफ पढ़ाई। पढ़ाई के अंदर भी हमने भक्ति को सीखा। बहुत हमको आनंद आता था इन चीज़ों में, परंतु फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न रहता था कि आखिर भी भगवान कौन है। हम सभी को भगवान कहते रहते हैं, कृष्ण जी भी भगवान है, राम जी भी भगवान है, गुरु नानक भी भगवान है। एक तरफ हम कहते हैं भगवान एक है। तो ये मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। मैं कई बार पूछती थी, परंतु सभी ऐसे गोलमोल कर देते थे, किसी को भी इसका उत्तर नहीं आता था। फिर क्या हुआ, हमारे गांव में कलाल माजरा में मेरी एक सखी थी, जिसके चाचा जी और चाची जी इस ज्ञान में आए। वो मिलिट्री में डॉक्टर थे। उन्होंने गांव से में आकर के ज्ञान का प्रचार किया।
एक दिन की बात है, हम दोनों सखियां स्कूल जा रही थी। मैंने रास्ते में देखा उसके चाचा चाची सफ़ेद कपड़े पहनकर कहीं जा रहे थे। तो मैंने उस सुदर्शन बहन से पूछा कि आपके चाचा चाची कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा बहुत दूर एक बंदे विच रब होंदा। हमने कहा अच्छा, ये बात तो हुई। फिर उसके कुछ दिन बाद उनके चाचा जी ने चंडीगढ़ से दीदियों को बुलाया। गांव में स्कूल के अंदर प्रदर्शनी लगाई गई। तो जब मैं प्रदर्शनी देखने गई तो उन्होंने जब शिव बाबा का परिचय दिया तो बस फिर क्या था, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। जो बहुत सालों से, बचपन से मैं सोचती थी कि भगवान कौन है, मुझे पता नहीं लग रहा था। सभी को मैं हाथ तो जोड़ती थी, परंतु असली भगवान कौन है, बड़ा कौन है, ये मुझे समझ नहीं आती थी। तो उन बहनों ने समझाया कि परम पिता परमात्मा एक है, निराकार है, ज्योति बिंदु है, बाकी सब देवी देवता हैं, महान आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, लेकिन परम पिता एक है। तो बस मेरे दिल में बैठ गया कि सच्चा ज्ञान यही है, सच्चाई यही है, सत्य यही है। तो फिर क्या था, तो मैंने वहाँ पर अपनी फ्रेंड को देखा, सुदर्शन बहन को, वो सफ़ेद कपड़ों में थी। तो मुझे देखकर लगा मेरी एक ही पक्की सहेली थी, वही मेरे से अलग हो गई। इसने तो सफ़ेद सूट पहनना शुरू कर दिया, ये तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो मैं उसको देख रही थी, उसने मुझे कहा कि आप हमारे घर पर आना, मेरे चाचा चाची ज्ञान सुनाते हैं। तो मैं उनके घर गई, तब दीदियाँ तो जा चुकी थी वापिस। तो वो उसकी चाची और वो बहन दोनों बैठे थे। गीता पाठशाला खोली हुई थी, चंडीगढ़ की तरफ से गीता पाठशाला खुल गई थी। तो जब मैं वहाँ गई मुझे बहुत अच्छा लगा। वो दोनों योग में बैठी थी। तो उसकी चाची जी ने मुझे ज्ञान सुनाया। तो पहले ही दिन मुझे ऐसा तीर लग गया। जब मैं उनके घर से निकली, मैं ये पक्का संकल्प करके निकली कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पहले तो ऐसे ही था, अभी शादी तो होनी है, सबकी होती है, हमारी भी होगी, नेचुरल है, ऐसे लगता था। परंतु जब मैंने वो ज्ञान सुना, पहले दिन ही मेरे अंदर ऐसी टचिंग हुई, मुझे बस मैंने पुराने संकल्पों के ऊपर पानी फेर दिया, सब वाश कर दिए, डिलीट कर दिए। जैसे कि बस मुझे ऐसे हुआ मैंने आगे बढ़ना है। तो घर जाके मैंने बताया, उनके घर में तो बहुत अच्छा ज्ञान दिया जाता है। तो हमारे पिताजी कहते ऐसे इन लोगों के पीछे नहीं लगना होता है। ऐसे हम कबीलदार आदमी, वो अग्रवाल फैमिली थी, उनको बड़ी लोक लाज थी। वो मुझे समझाने लगे कि इनके पीछे नहीं लगना, लेकिन मुझे तो अंदर से वैराग आ गया। मैंने जो थोड़े बहुत जेवर आदि जैसे लड़कियां पहनती हैं, कानों में, नाक में चूड़ियाँ पहनती हैं, वो सब मैंने उतार दिए। और मैंने सफ़ेद चुन्नी तो शुरू कर ही दी, सफ़ेद दुपट्टा, सूट तो अभी एकदम वाइट कहाँ से आए। तो मुझे बहुत वैराग आया। मैंने लहसुन प्याज भी अपने आप ही छोड़ दिया। उन्होंने मुझे कोई कंपेल नहीं किया, थोड़ा हल्का बताया। कोर्स करते करते ही मैंने लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। शादी की मिठाई आई, वह भी मैंने नहीं खाई, क्योंकि मुझे शिव बाबा का ज्ञान मिला कि जैसा अन्न वैसा मन। तो मैं दूसरों के हाथ का कैसे खा सकती थी। यहाँ तक कि मैं घर में भाभी का, मम्मी के हाथ का भी खाना बंद कर दिया। उन्होंने काफ़ी विरोध किया इस चीज़ का। पिताजी भी बहुत नाराज़ होते थे, कहते थे कल बगाने घर जाएगी, तेरा क्या बनेगा, तुझे बहुत मुश्किल होएगी। उनको क्या पता था इसने बगाने घर, पराए घर जाना ही नहीं है, इसको तो बेहद के घर में जाना है। तो काफ़ी विघन डालने शुरू किए। कहा इसको अलग से खाना नहीं बनाने देना बिना लहसुन प्याज का। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही रोटी खा लूँगी, पेट ही तो भरना है, मैं किसी भी चीज़ से खा लूँगी, सब्जी से खानी कोई ज़रूरी है। परंतु वो मेरे माँ बाप थे, उनको फिर रहम भी आता था, उनका मन पिघल जाता था। फिर कहते थे अच्छा बाबा तू अपने आप बना ले, अलग से बना ले, जैसे तेरे को चाहिए वैसे बना ले, हैं, परंतु जो है सेंटर पर नहीं जाना, ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना। परंतु हमने तो मन में पक्का कर ही लिया था कि हमने जाना है तो सेंटर पर ही जाना है। फिर क्या हुआ, एक बार हमारे गांव में
छोटा सा गांव था, परंतु नज़दीक में कोई सेंटर नहीं था। जब चंडीगढ़, बठिंडा, लुधियाना कहीं सेंटर में कोई दादी आती थी तो डॉक्टर लेखराम जी बड़े होशियार थे, वो बीच में चांस ले लेते थे। तो एक बार हमारे गांव में दादी चंद्रमणि जी आई, उत्तरा बहन जी भी वहाँ थे। तो उत्तरा बहन जी ने, जैसे दादी जी गीता पाठशाला के अंदर सोफे पर बैठे, तो उत्तरा बहन जी हमारे घर वालों का परिचय देने लगी, क्योंकि बाहर से गांव से मैं अकेली आती थी क्लास करने। उनके घर के तो बहुत सारे मेंबर थे। डॉक्टर लेखराम जी जो मेरी सखी के चाचा थे, वो 6 भाई थे, उनकी तो काफ़ी फैमिली क्लास करती थी, परंतु बाहर से मैं अकेली आती थी। तो जब दादी जी बैठे तो उत्तरा बहन जी कहने लगे, दादी जी ये राजेंद्र की मम्मी है, ये राजेंद्र की भाभी है। तो दादी ने बोला, पहले मुझे राजेंद्र से तो मिलाओ, मैं राजेंद्र को नहीं जानती हूँ। तो क्या हुआ, मैं किचन में दादी जी के लिए हम थोड़ा तैयारी कर रहे थे, तो मुझे ढूंढ के लाई। मैं दादी जी के सामने जाकर खड़ी हो गई तो दादी जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ही सोफे पे बिठा लिया। इस बात को देखकर हमारे घर वाले बहुत खुश हुए। इतनी बड़ी दादी जिसके लिए दुनिया तरस रही है, और हमारी लड़की को तो इन्होंने साथ में बिठा लिया सोफे के ऊपर, और मेरे माथे पे हाथ फेरा दादी जी ने। इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ा, बहुत खुश हुए। मुझे घर जाके भी कहने लगे कि इतनी बड़ी दादी ने तुझे बहुत प्यार किया। तो फिर क्या था, दादी जी ने उनको बहुत स्नेह प्यार किया। और फिर ना थोड़ी देर बाद दादी जी ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा और माता जी के हाथ में दे दिया, और पकड़ के कहते स्वाहा स्वाहा स्वाहा। 3 बार दादी जी ने ऐसे बोला, मम्मी के द्वारा मेरा जैसे कि मुझे समर्पण कर दिया। दादी के संकल्पों से ही हम उस घड़ी समर्पण हो गए, जैसे कि प्रैक्टिकल दादी जी ने हाथ पकड़ के ऐसे करवा दिया। तो ऐसा है, मैं क्लास करती थी, कई बार तो छिप छिप के जाती थी, कई बार कई दिन जाने नहीं देते थे तो मैं घर में मुरलियों का बंडल उठा के ले आती थी, पुरानी मुरलियाँ पढ़ती रहती थी। और मेरे को ये तड़फन होती थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं माउंट आबू जा कर के बाप दादा से मिलूँगी। पहले तो वो मानते नहीं थे किसी तरीके से भी, कहते थे इन लोगों के साथ हम तेरे को जवान लड़की को कैसे भेज देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे पिताजी मान गए, फिर बोले कि मैं चंडीगढ़ छोड़ के आऊँगा, दीदी को संभला के आऊँगा, बोलूँगा दीदी इसको साथ ले जाना, साथ ले आना, यहाँ वालों के साथ नहीं भेजूँगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। फिर पिताजी हमको चंडीगढ़ दीदी के पास छोड़ के आए। तो चंडीगढ़ से हम 40 का ग्रुप गया, उत्तरा बहन जी हमारा पंडा बन कर के गए। जब हम मधुबन में पहुँचे तो मैं जो इतने सालों की मुझे प्यास थी, तड़फन थी, वो मेरी पूरी हो गई। उस भवन में, पांडव भवन के अंदर कदम रखते ही मुझे लगा कि ये मेरा असली घर है, यहाँ से मैं गई हुई आत्मा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था। और मैं बाबा के कमरे में गई, बाबा से मुझे बहुत प्यार की दृष्टि मिली। बाबा ने ऐसे लगा, ऐसे बोला हो बच्ची आ गई ना अपने घर में। फिर क्या हुआ, बाबा उन दिनों में मेडिटेशन हॉल में मिलते थे। तो बाप दादा जब आए, सभी से मिल रहे थे, तब उस समय बाबा 2 बारी आया करते थे, हम जाते थे। पहले बारी तो बाबा वरदान देते थे, टोली देते थे, दृष्टि देते थे, सभी के लिए मुरली चलाते थे। दूसरी बार बाबा जब आते थे तो जिन्होंने वरदान ले लिया उनको मुरली, टोली, दृष्टि मिलेगी, वरदान नहीं, ऐसे होता था। तो फिर मुझे जैसे बाबा के पास मिलने की मेरी बारी आई तो उत्तरा बहन जी ने कहा, बाबा इसको बहुत घर वाले बिगड़ डालते हैं, आने नहीं देते। तो बाबा ने क्या बोला, बाबा ने बोला बच्ची एक बल एक भरोसे रहेगी तो सर्व का सहयोग प्राप्त होगा। तो वाक्य ही बाबा के वहाँ वाक्य तो सत्य सिद्ध होने ही थे। जबकि भगवान ने कहा कि तुझे एक बल एक भरोसे रहना है, तो स्वतः प्रैक्टिकल ये हुआ कि मुझे सबका सहयोग मिला, सभी सहयोगी बन गए मेरे। जो मेरे लौकिक पिताजी मुझे इतना
वो नाराज़ होते थे, मेरे साथ रोकते थे मुझे, वो भी मेरे सहयोगी बन गए। हमारे परिवार से सबसे ज़्यादा भावना, श्रद्धा जो बनी वो पिताजी की बनी। वो बहुत ज़्यादा मेरे को सहयोग देते थे हर प्रकार से। फिर समय प्रति समय में बाबा से मिलती रही। एक बार बाबा ने मुझे कहा, जैसे मैं बाबा के सामने गई तो बाबा ने कहा, प्रसाद बांटने वाली हो ना? मैंने ऐसे सिर मारा। बाबा ने कहा कि जो लिया है सो देना है। तो मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि बाबा से जो मुझे प्राप्तियाँ हुई हैं मैं औरों को भी करानी है, प्रभु प्रसाद सभी को बांटना है। और एक बार की बात है कि मैं बाबा के सामने खड़ी थी तो बाबा ने मुझे देखकर कहा, ये पंजाब है ना? तो मोहनी दीदी जो दादी जी के साथ रहते थे वो बोले, बाबा ये हरियाणा है। तो मैंने बोला, मैं तो चंडीगढ़ से आई हूँ। धीरे से मैंने बोला तो बाबा ने कहा कि चंडीगढ़ तो राजधानी है ना, आप भी अपनी राजधानी बनाओगी ना? मैंने कहा हाँ बाबा। ऐसे हुआ एक बार। और फिर मैं एक बार बाबा से मिली जबकि मेरा समर्पण समारोह भी हो चुका था 1987 में। तो बाबा ने क्या कहा कि ये तो अनेकों का भाग्य बनाने वाली बन गई, ये तो है ही श्रेष्ठ और भाग्यवान आत्मा। तो मुझे बहुत खुशी मिली, शक्ति मिली। इस प्रकार से बाबा के वरदान फलीभूत हो रहे हैं, बाबा के वरदान प्रैक्टिकल जीवन में आ रहे हैं। और दादियों से भी बहुत बार मिलन होता था, कमरों में भी जाते थे, भट्टियाँ भी होती, अभी तक भी जो दादियाँ हैं उनसे मिलते रहते हैं। दादियाँ तो हमारी माँ के समान हैं। वैसे तो मुझे सेंटर पर जाने की छुट्टी नहीं देते थे रहने के लिए, परंतु चंडीगढ़ में सेंटर के सामने ही मेरे लौकिक बुआ जी का घर था। मैं वैसे रिश्तेदारियों में कभी जाना इतना पसंद नहीं करती थी, ना कहीं जी लगता था मेरा, परंतु सेंटर सामने होने के कारण मैं कहती थी मैं बुआ जी के पास जाना है। तो मैं 1 महीना बुआ जी के घर रही। 1977 की बात है। वहाँ बड़ा मेला भी लगा था चंडीगढ़ में, वो मेला भी देखा मैंने। और बुआ जी के घर रहते हुए मैंने सारा दिन चंडीगढ़ आश्रम पे सेवा करनी। और दीदी जी मुझे बहुत प्यार करते थे, कहते मैंने ऐसी कन्या कोई नहीं देखी जिसके संबंधियों का घर भी इतना नज़दीक हो और जो बंधन में भी हो, जिसको रोकते भी हों। तो दीदी जी के साथ जो और भी बहनें रहती थी चंडीगढ़ में, उन छोटी छोटी बहनों को मैं देखती थी, ये भी मेरे जैसी हैं, ये आश्रम पे रहती हैं, मैं कब रहूँगी? उनको देख करके मेरा दिल तरसता था कि मेरा भी वो दिन आएगा जब मैं भी सेंटर पर रहूँगी, इनकी तरह सेवा करूँगी। परंतु घर वाले मानते नहीं थे। तो मैंने पिताजी को कहा मुझे सेंटर पर जाना है। वो कहते नहीं, हम सेंटर पर नहीं भेजेंगे, तुझे घर में एक कमरा दे देंगे, यहाँ पर ही तू तपस्या करती रहना, हमारा वहाँ भेजने का दिल नहीं है, तू दिल से निकाल दे, मैं ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो सेंटर पर ही जाना है। तो आखिर बहनों को देखते मुझे उनका जीवन इतना अच्छा लगता था, इतनी आकर्षण होती थी कि मैं भी ऐसे बनूं। इसलिए आखिर सच्चाई की जीत होती है। तो पिताजी को मानना ही पड़ा। सब रिश्तेदार भी कहने लगे इस लड़की का इतना त्याग है, अगर आप धक्के से शादी करोगे तो इसकी रिजल्ट अच्छी नहीं निकलेगी। क्योंकि मैं कोई भी शादियां घर में हुई, मेरे होते होते जब मैं मान नहीं रही थी तो छोटी बहन की भी शादी मेरे सामने हो चुकी थी। जब मैं सेंटर पे आई हूँ उससे 6 महीने पहले उसकी शादी उन्होंने तय कर दी थी, क्योंकि जब मैं नहीं मान रही थी तो उन्होंने देखा कि इसका त्याग कितना, शादी के अंदर इसका मन नहीं भटकता। लोगों का तो ये फैशन करें, ये खाएं, ये मिठाई खाएं। हमारे बुआ जी कहते हम तो 100 चीज़ शादी में बनती है ना, एक चीज़ ना खाएं तो हमारा मन चलता है। ये चीज़ तो हमने खा के नहीं देखी। और इस लड़की को देखो, मैं एक सब्जी बनानी वो दोनों टाइम खा लेनी। कौन शादी के माहौल में बनाए, बार बार बर्तन भी प्याज वाले हो गए, ये हो गया। तो मेरा वो त्याग देख करके सभी झुक गए, मान गए कि जरूर ये तो इस मार्ग पे ही सफल होगी, दूसरे मार्ग पे सफल नहीं होगी, इसके विचार ही नहीं है शादी के। तो सभी ने पिताजी को समझाया, तो आखिर हमारे पिताजी मान गए। वो दिन आया कि जो मेरी पूरी तैयारी करके मुझे सफ़ेद कपड़े ले करके, सूट वगैरह, साड़ी तो नहीं,
5-7 सूट और कंबल वगैरह सब डाल के अटैची बैग मेरा तैयार करके मेरे बड़े भाई को भेजा, बाबा इसको छोड़ आओ, ये यहाँ नहीं रहने वाली। अब आखिर मैं चंडीगढ़ पहुँची, दीदी जी ने मुझे देखा, दीदी जी का तो मेरे आह्वान करते ही थे मेरा। दीदी जी तो कहते थे तेरे लिए सदा घर खुला है, तू छुट्टी लेकर जब मर्जी सेंटर पर आ जाओ। जब दीदी जी ने देखा, दीदी जी बहुत खुश हुए, कहते देखो कैसे सतव प्रधानता काम करती है, इस बच्ची के योग बल ने कमाल किया है, जो सब बंधन काट करके बाबा के घर में पहुंच गई। तो चंडीगढ़ में मुझे सभी बहुत प्यार करते थे, दीदी अचल दीदी जी, उत्तरा बहन जी, भ्राता मीरचंद जी भी बहुत लाड करते थे। उन्होंने भी मेरा ये देखा है गांव में, वो भी आए थे। हमारे पिताजी भ्राता जी को माता जी भी कहते थे मीरचंद भाई जी को, हमको कोई ज्ञानी लड़का दे दो, हम इसकी शादी कर दें, हम दुनिया को तो दिखा देंगे। हमने शादी कर दी, फिर चाहे ये सेंटर पर ही रह जाए। परंतु दादियाँ भी नहीं मानी, भ्राता जी भी नहीं माने भी हाँ हमारे पास कोई ज्ञानी लड़का है। आखिर पिताजी को मानना पड़ा, तो मुझे चंडीगढ़ भेजा। चंडीगढ़ जब मैं रही मुझे बहुत अच्छा लगता था, सभी बहुत प्यार करते थे और मुझे ज्ञान योग का भी बहुत शौक़ था। और दीदी जी जो हमें ड्यूटी देते थे हम प्यार से करते थे। सुबह सुबह हम क्लास से पहले ही हम पानी भरते थे, फिर हम क्लास से पहले अंगीठियाँ जलाते थे, हाँ पर हम नाश्ता बनाते थे। तो दीदी जी हमारे साथ बैठ जाते थे, इतने बड़े दीदी जी हमारे साथ काम करवाते थे। हम रोटी बेल के डालते थे, वो घी लगा के उसको पकाते थे। कहते मुझे अच्छा लगता, हम दीदी जी को रोकते थे भी आप हमारे साथ ये काम नहीं करो, पर दीदी रुकते नहीं थे, कहते मुझे अच्छा लगता है, सभी को मैं खिलाऊंगी बैठ के। दीदी सबको एक एक गरम गरम बना के खिलाते थे। वो माँ जैसा प्यार, जैसे मुझे घर वाले लेने आ जाते थे, मैं अपने आप नहीं जाती थी। एक बार उत्तरा बहन जी हमारे गांव में जा रहे थे, दीदी कहते आप चले जाओ साथ, ये अकेली जा रही है। मैंने कहा दीदी प्लीज़ मैं नहीं जाऊंगी। वो कहेंगे तड़फ तड़फ के तो ये गई, अभी अपने आप ही आ गई, मैं अपने आप नहीं जाऊंगी। तो फिर हमारा भाई लेने आया तो मैं गई। जब मैं 2 दिन घर में रह लेती थी तो मुझे रोना आने लग जाता था, मेरा जी नहीं लगता था, मुझे सेंटर पर जाना। वो कहते थे अकेले जाने की मुझे आदत नहीं थी। वो जब छोड़ के आए, मुझे 150 किलोमीटर की दूरी पर था चंडीगढ़ गांव से। जैसे मैं चंडीगढ़ आश्रम पर रहती थी तो दीदी जी जैसे ज़रूरत होती थी आसपास सेवा केंद्रों पर भी भेजते थे। जैसे कुछ महीने में कसौली में रही, मोहाली में भी रही, 32 सेक्टर सेवा केंद्र होता था उसमें भी रही। ऐसे करते करते आखिर अक्टूबर 1986 में मैं सिवानी में आई। दीदी जी ने मुझे 1 महीने के लिए भेजा, परंतु वह 1 महीना पूरा ही नहीं हुआ। तो जब मैं सिवानी में आई उससे पहले भी मेरे मन में ये होता था कि मेरा समर्पण समारोह भी होना चाहिए। वैसे तो समर्पित थी, मन से तो समर्पित थी, परंतु मेरे को ये शौक़ था एक कि पूरी सभा में मेरा समर्पण समारोह मनाया जाए, भगवान से शादी कैसे होती है सब देखें और उनका भी तन मन धन सफल हो, रिश्तेदारों का, घर वालों का। इस बहाने उनको लगे हम जैसे शादी कर रहे हैं अपनी बेटी की। तो मैंने उनको इसके लिए मनाया, कहा कि ये तो ज़रूरी होता है, ये तो करना ही होता है, मेरा समर्पण समारोह मनाया जाए। तो आखिर वो मान गए। उन्होंने ये तो सोचा ही था कि इसका भी घर में हक है, इसको ज़रूर हम इसका समर्पण समारोह मनाएंगे। तो 14 जुलाई 1987 में मेरा समर्पण समारोह चंडीगढ़ में धूमधाम से मनाया। बहुत सारे रिश्तेदार आए, सभी बहुत प्रेम से सुंदर सुंदर प्राइज़ लेकर के आए, गिफ्ट लेकर के आए। घर वालों ने भी अच्छा ही सफल किया, कोई कमी तो थी नहीं। तो उनको भी पहले तो ऐसे लगता था भी कैसे हम आश्रम में छोड़ेंगे। हाँ, जब ये मेरा समर्पण समारोह हुआ तो हमारा भाई कहने लगा ये दिन कैसे आ गया, हम तो सोच ही नहीं सकते थे। हमें कोई कहता अपनी बहन को आप सेंटर पे छोड़ दोगे तो हम तो उसके साथ लड़ पड़ते, परंतु ये दिन कैसे आ गया। मैंने कहा ये तो बाबा ने करवाया है, आपकी बुद्धि को शिव बाबा ने टच किया है, तभी ये मेरा समर्पण समारोह इतना अच्छा
हुआ है। मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत शक्ति मिली। सभी कहते थे जब मेरा समर्पण हुआ कि ऐसे लगता था जैसे देवी बैठी है, संतोषी माता बैठी है। बिल्कुल मैं हिली भी नहीं और बिल्कुल योग में बैठी रही। सब लोग आते रहे मेरे सामने, मुझे देते रहे गिफ्टें वगैरह, फूल देते रहे, परंतु मैं ऐसे योग में बैठी थी। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। वहाँ पर चंद्रमणि दादी जी और मनोहर दादी जी हमारे समर्पण समारोह में आए और आशा दीदी जी ने तो स्टेज सेक्रेटरी का पार्ट बजाया। भट्टियाँ भी थी उन दिनों में। नया नया राजयोग भवन 33A में बना था। उन दिनों में हमारा समर्पण समारोह हुआ। पूरी एल्बम बनी हुई है, कई बार मैं निकाल के देख लेती हूँ। मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है कि वो दिन भी कितना अच्छा था। तो 1986 में दीदी जी ने मुझे सिवानी में भेजा। वैसे सेवा तो वहाँ भी करते थे, परंतु यहाँ और वहाँ में बहुत अंतर था। वहाँ तो हम एक बच्चे के रूप में रहते थे, जो बड़ों ने कह दिया कर लिया, परंतु यहाँ हम आए तो हमारे सिर पे जिम्मेवारी थी। तो इसमें शुरू में ऐसे लगा, दीदी जी को कहा हम मुरली तो सुना लेते हैं, यहाँ पे काम भी कर लेते हैं, स्थूल सेवा भी कर लेते हैं, जब हम सिवानी में रहेंगे जाएंगे तो बड़े बड़े प्रोग्राम करने होंगे, वो कैसे करेंगे, वो कौन करेगा। दीदी जी बोले बाबा कराएगा, आपसे ही कराएगा, सब कुछ होगा। हाँ, आपको ज़रूरत होगी हम भी आएंगे। तो दीदी जी ने बड़े प्यार से, उमंग उत्साह से, जाओ जी सेवा के मैदान में, ऐसे ऐसे करके दीदी ने बहुत लाड प्यार से हमको सिवानी में भेजा। तो सचमुच बाबा दादी जी के बोल वरदान साबित हुए। जैसे सब कुछ सहज ही सहज होता गया। जैसे हम सिवानी में आए तो एक सेठ का मकान हमें फ्री में मिला, कोई किराया नहीं, आराम से हम रहते थे। उसके बाद उसी सेठ ने हमें प्लॉट भी दिया जिसमें हम अभी रह रहे हैं। ये सेंटर जो सेवा केंद्र का ज़मीन है हमें फ्री में मिला। और एक और भाई जो कि बॉम्बे में रहते थे, देवतराम भाई जी, इधर के ही हैं, वो हरियाणा के ही हैं। हमारे इस पास में एक गांव है, गोरेरा के हैं। उन्होंने भी हमें एक प्लॉट दिया। उन्होंने कहा बहन जी वैसे तो मुझे पता है आपको प्लॉट मिल गया, पर अब आप देख लो, चॉइस कर लो कौन सा आपको पसंद है, उसमें बना लो। भले मेरे वाला बेच के इसके ऊपर पैसा लगा दो, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। इतने अच्छे भाई, ये नहीं कहा भाई हमारे वाला बनाओ, वो कहे हमारे वाला बनाओ, नहीं, उन्होंने कहा जैसे आपको ठीक लगे। तो फिर हमने जो पहले मिला हुआ था वही प्लॉट को मकान के रूप में बदला, सभी के सहयोग से, सभी के, सब क्लास वाले, स्नेह संपर्क वाले, रिश्तेदार, सभी ने इसमें सहयोग दिया। बहुत सुंदर बाबा का घर तैयार हो गया। और भी जहाँ भी हम सेवा में जाते हैं सफलता मिलती है। बाबा हमारे साथ रहते हैं। कई बार गांव में जाते थे, शुरू में गाड़ी भी नहीं थी, अभी तो अपनी गाड़ी है। तो जब हम जाते थे तो 2-2 घंटे बस स्टैंड पे खड़े रहते थे गांव में, भूखे प्यासे। माताएं सामान दे देती थी थैले भर भर के, हम सामान भी ले आते थे और खड़े भी रहते थे। फिर बाबा को कभी कभी कहते थे बाबा हम थक गए, कोई गाड़ी भेज दो जल्दी। साधन इतने नहीं चलते थे, बहुत पुरानी बात हो गई। तो कभी कभी तो सरकारी गाड़ी आ जाती थी, कभी SDM की गाड़ी आ गई, कभी तहसीलदार साहब की गाड़ी आ गई, तो हमें घर तक छोड़ के जाते थे। ऐसे बाबा की मदद मिलती थी। कोई भी कार्य सहज ही हो जाता, बाबा की इतनी मदद मिलती है। धन के रूप में भी हर प्रकार, कभी शरीर में शक्ति भी ना हो, एक बार एक्सीडेंट हुआ, एक बार ऑपरेशन हुआ, जो भी हुआ, परंतु ऐसे लगता था कई बार हम शायद पहले जैसे सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। बाबा फिर हम बच्चों में ताकत भर देता, हिम्मत भर देता है, जो हम सदा सेवा में तत्पर रहते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते गए, शुरू से ही दादियों का हमारे ऊपर बहुत प्यार रहा। दीदियों का, अचल दीदी जी, उत्तरा दीदी जी, और हरिद्वार वाले प्रेम बहन जी, उनका भी बहुत प्यार था। वो भी सिवानी में 2-3 बार आए। दादी चंद्रमणि जी भी सिवानी में आए, मनोहर दादी जी भी सिवानी में आए। यहाँ से पर तो उनके से विशेष मुलाकात होती थी, बहुत खुश होते थे। और माउंट आबू में जाते थे
तो वहाँ भी दादियाँ हमारे को बहुत लाड प्यार करती थी। हमारी बट्टियाँ होती थी, दादी कहते थे इनको ये खिलाओ, इनके लिए ये बनाओ, इनकी खातिरी करो, ये सेंटर पर रहती हैं, ये इतना त्याग करती हैं। दादी को बहुत भावना श्रद्धा होती थी। दादी प्रकाश मणि जी तो कहती थी मेरी सखियाँ आई हैं, बहुत खुश होती थी दादी जी। कई बार मुंह में गिट्टी डालते थे। जब हम कभी उनके कमरों में जाके उनके लिए कभी थोड़ा ड्राई फ्रूट ले गए तो उन्होंने पहले हमारे मुंह में डालना, फिर हम उनके मुंह में डालते थे। बहुत अच्छा लगता था। बहुत शक्ति मिली दादियों की इससे हमें। बहुत दादी की कहानी सुनते थे, दादियों ने कितना त्याग किया जब बेगरी पाठ चला, कितनी इनकी कुर्बानी है। ये हमारे यज्ञ के पिल्लर हैं। ये त्याग ना करते तो हम कहाँ होते। उनकी बदौलत ही आज हमारा जीवन इतना जो सुखी बना है, हम जो संतुष्ट रहते हैं, इतना हम कहते हैं ऐसा जीवन सबको मिले। वो किसने हमारे को ऐसा जीवन दिया? बाबा ने दिया, दादियों ने दिया। दादियों से प्रेरणा मिली, दादियों से शक्ति मिली। ऐसी दादियाँ जो हमको मिली, ये हमारा सौभाग्य है। शिवानी सेवा केंद्र की तरफ से कई प्रकार की सेवाएं हुई, जैसे कि गांव-गांव में जाकर बाबा का संदेश देना, प्रदर्शनी लगाना। हमने आसपास के 55 गांवों में बाबा का संदेश दिया और बहुत से स्कूलों में भी बाबा का संदेश दिया। बच्चों को वैल्यूज़ के ऊपर, दिव्य गुणों के ऊपर, कैसे हमारे जीवन में दिव्य गुण हों, सादगी हों, जा कर के बाबा का संदेश दिया, प्रवचन किए। और व्यसन मुक्ति के और जन्माष्टमी पर झांकियों के प्रोग्राम, और एक बार बड़ा मेला भी किया पार्क के अंदर। विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक मेला भी हुआ, जिससे अनेक आत्माओं को बाबा का संदेश मिला। व्यसन मुक्ति का भी प्रोग्राम हुआ। जब से मैं बाबा की बनी हूँ, मैंने कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं की, ये पक्का है। जैसे आजकल तो हम सभी डेट वाली मुरली पढ़ते हैं, जो आज की डेट है। पहले समय हुआ करता था, डेट पर डेट मुरली हम नहीं पढ़ते थे, हमें नहीं मिलती थी सेंटरों पर। मधुबन में उसी डेट की पढ़ते थे। जैसे मान लो आज 10 मार्च है तो वहाँ 10 मार्च की पढ़ी जाएगी, पर हमारे पास पीछे की मुरलियाँ ही हमें मिला करती थी। तो जब हम मधुबन में जाते थे तो पीछे यहाँ और मुरली पढ़ी जाती थी हफ्ता भर, और हम वहाँ और मुरली सुनते थे। तो जो मेरी पीछे की मुरलियाँ मिस हो जाती थी, मैं उनको आ कर के खास लेके बैठती थी, उनको पढ़ती थी। मैं इतना मुरली का सदा ध्यान रखा है। मुरली से मेरा बहुत प्यार है। मुरली जब मैं सुनाती हूँ तो मैं भाव विभोर होकर सुनाती हूँ। मुझे कुछ भी सुध नहीं रहता, मैं कहाँ बैठी हूँ, क्या हो रहा है, कौन बैठा है, कौन उठा है। मैं इतना मुरली से, बाबा की मुरली की दीवानी हूँ। मैं ऐसे समझती हूँ मैं बाबा की सच्ची सच्ची गोपी हूँ। और मेरे जीवन में ईमानदारी, सच्चाई, सफाई बहुत है। मैं जैसे अकाउंट का भी बहुत ध्यान रखती हूँ। ये मैंने लौकिक अपने घर में भी सीखा था। जो मेरे लौकिक दादाजी थे, वो कहते थे कलम मारने में आधा मिनट भी नहीं लगता। जब हम कोई बात नहीं लिखते हैं, किसको दिया, कितना दिया, तो हमें बाद में कितनी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ भी हमें ये गाइडेंस मिलती है, रमेश भाई जी से भी मिली, ललित भाई साहब भी हमें ये समझाते रहते हैं। और घर में भी हमने ये बात सीखी थी। घर में भी मैं अकाउंट में मदद करती थी, हमारा अच्छा कारोबार था। और यहाँ भी मैं अकाउंट का भी बहुत ध्यान रखती हूँ, और मैं ईमानदारी से चलती हूँ। मधुबन का पैसा है तो मधुबन ही जाएगा। सच्चाई, सफाई, त्याग। कोई भी जैसे भोजन है, कुछ बच जाता है, कई बार निर्मल बहन जी कहेंगे इसको क्या करें, कौन खाएगा, कभी कभी कह देते हैं। तो मैं कहती हूँ नहीं, ये तो बाबा का प्रसाद है, मैं खा लूँगी। वाकई मैं खाती हूँ। अगर बच जाता है तो मेरे को अच्छा भी लगता है। मैं ऐसे नहीं भाई कोई धक्के से खाती हूँ। मुझे भोजन के लिए, ब्रह्मा भोजन के लिए, प्रभु प्रसाद के लिए बहुत महत्व है। और बाबा के घर के लिए भी मुझे बहुत रिगार्ड है। जब मैं बंधन में थी तो मैं बाबा से बातें करती थी, बाबा मुझे कहाँ भी रखोगे, अब मैं वहीं प्यार से रहूँगी, आप मुझे घर से छुट्टी दिला दो। तो बाबा ने मुझे छुट्टी दिला दी। तो मेरे को बाबा कहाँ भी रखे, कैसे भी रखे, मैं रहने को तैयार रहती हूँ। मेरा बाबा से और बाबा के घर से बहुत प्यार है।
वर्तमान समय मेरा पुरुषार्थ ये रहता है कि समय को सफल करना है, कुछ भी व्यर्थ नहीं करना है। अपना तन मन सब बाबा की सेवा में लगा रहे। और मैं अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास बहुत करती हूँ। 5 स्वरूपों को तो सभी जानते ही हैं। जब हम 5 स्वरूपों का चिंतन करते हैं कि मैं अभी सच्चा ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण सो देवता, क्षत्रिय पूज्य स्वरूप अपना, जैसे पहल हम अभ्यास करते हैं मेरा अनादि स्वरूप, दूसरा अभ्यास हम करते हैं मेरा आदि स्वरूप देवता स्वरूप, फिर तीसरा पूज्य स्वरूप, फिर ब्राह्मण स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप। ये मेरे 5 स्वरूपों का अभ्यास मैं बहुत करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फरिश्ता स्वरूप में रहना, फरिश्ता होके कर्म करना, दूसरे को भी फरिश्ता देखना, सबके गुण देखना, ये मैं पुरुषार्थ करती हूँ। योग के ऊपर जैसे बाबा कहते हैं कि तुम बैठ के इतना नहीं कर सकते हो तो कर्म करते चलते फिरते, बाबा कहते तुम्हें कोई हठ नहीं करना है, तुम्हें कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। सहज ही सहज मैं बाबा के प्यार में मगन रहती हूँ। बाबा से स्नेह करना ही मैं समझती हूँ यही तपस्या है, यही योग है। तो अंतिम समय को देखते हुए मैं ये ध्यान रखती हूँ कि मेरी बुद्धि को कोई भी चीज़ आकर्षित ना करे, कोई भी व्यक्ति आकर्षित ना करे। वैसे तो मेरी आदत है, मैं शुरू से ही नष्टो मोह के पाठ में काफ़ी पक्की हूँ, नष्टो मोह रहती हूँ। अभी मैं और भी ध्यान रखती हूँ, जैसे कोई चीज़ बनकर तैयार हो जाती है तो वो सारे किनारे छोड़ देती है, ऐसे मुझे भी हद के किनारे, हद के सहारे सब छोड़ने हैं। ये मैं ध्यान रखती हूँ। अंत में केवल बाबा ही काम आएगा और मेरी स्थिति जो बनेगी अशरीरीपन की स्थिति पर मैं ध्यान रखती हूँ। बाबा कहते हैं 1 सेकंड का ही पेपर होगा, जब तुम अशरीरी स्थिति में स्थित होंगे तब तुम पास हो जाएंगे। अगर तुम्हारी बुद्धि कहीं चली गई, पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, अंत में बहुत सी सीनरियाँ सामने आएंगी और आपको बहुत सारे लोगों को देना होगा, आपके आगे भीड़ मचेगी और आपने सभी को नज़रों से निहाल करना होगा। इसलिए मुझे ये ध्यान रहता है कि मैं बाबा की याद का स्टॉक, शक्तियों का स्टॉक अपने अंदर इकट्ठा करूं, जो मैं अंतिम समय में सबको दे सकूं। वो आत्माएं भी तभी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के अंदर जा सकेंगी, उनको हमारे द्वारा वरदान प्राप्त हो सकेगा। मेरा ब्राह्मण बच्चों के लिए यही संदेश है, सारे परिवार के लिए, ईश्वरीय परिवार के लिए, कि सभी भाई बहनें भी एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं रखें, दुआएं दें, दुआएं लें। जो काम कोई नहीं कर सकता वो हमारी दुआएं कर सकती हैं। हम सबको दुआएं देते रहें, कभी भी किसी के अवगुण को, बुराई को नोट ना करें, सभी के गुण देखते हुए हम आगे बढ़ें, बाप समान बने। हम जैसे बाबा के गुण है, बाबा को हम कितनी बाबा की महिमा गाते हैं। आप शांति के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। तो बाबा के साथ साथ हम सबको भी ऐसा बनना है, हम कहीं भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने संकल्पों की चेकिंग करते रहें, उनको चेंज, अगर व्यर्थ चलता है या नेगेटिव चलता है उसको वहीं पर स्टॉप करके हम उसको चेंज करें, अपने संकल्पों को समर्थ बनाएं, अपने तन मन धन और जन को हम सफल करें। तन सेवा में लगाएंगे, तन सफल करेंगे तो हमें निरोगी काया मिलेगी। अभी भी हमारा शरीर हमें साथ देगा, आगे भी हमें अनेक जन्मों तक निरोगी काया मिलेगी। अगर मन में हम शुद्ध सोचेंगे, योग लगाएंगे, मन को पावरफुल बनाएंगे तो आगे भी हमारा मन हमें सदा सहयोग देगा, शांत रहेगा, अभी भी 21 जन्म के लिए भी। और धन हम सफल करेंगे तो धन से भी हमें कमी महसूस नहीं होगी इस जीवन में भी, आगे भी। सतयुग में तो शिव बाबा कहते ही हैं कि आपको सोने के महल मिलेंगे, कोई भी प्रकार की कमी नहीं होगी, देवताओं को कोई इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। और जन जन की सेवा करेंगे तो जन जन का आपको
सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से मेरी यही शुभकामना है। हम सभी बाबा को याद करते हुए तीव्र पुरुषार्थ करते चलें। ओम शांति। राजेंद्र दीदी बहुत ही सरल स्वभाव की है और बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की है दीदी। उनसे जब भी हम मिलते हैं बहुत ही शांति का अनुभव करते हैं और बहुत मीठा बोलने का जो गुण है, प्यारा धीरे बोलने का, मीठा बोलने का गुण, वो हमें राजेंद्र दीदी से मिला। राजेंद्र दीदी हैं, मैंने जो देखा वो बहुत हंसमुख है और हमें भी यही सिखाया कि हमें कैसे खुश रहना चाहिए अपने जीवन में। दूसरे जो उनसे सीखा, हमें छोटे और बड़े का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। तीसरी चीज, वो बहुत सरल स्वभाव की है और हमने भी हमेशा सरल रहना सीखा। हमें माँ की जैसे पालना दी उन्होंने। दीदी ने हमें बड़ी से बड़ी परिस्थिति में कैसे उनको छोटा करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना हमें सिखाया है। कैसे महिमा करूं मैं दीदी जी आपकी, लिखने के लिए कलम नहीं, बोलने के लिए सुंदर शब्दों की कला नहीं। हाँ, खुदा को भी आप पे नाज है, वो भी महिमा के गीत गाए हर रोज सदा। देखा जाए तो दीदी बाबा के एक अच्छे मैनेजर भी हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, कोई भी चीज खत्म नहीं होने देते, खत्म होने से पहले ही मंगा कर रखते हैं और एक अच्छे अकाउंटेंट भी हैं। इतनी वफादारी दीदी के अंदर है, ईमानदारी है, तो ये गुण दीदी जी से हमने भी सीखे हैं। उन्होंने ज्ञान की गंगा को बहाकर घर घर को स्वर्ग बना दिया है। उनके नेतृत्व में अधिक से अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से भरपूर हो रहे हैं और अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं। आदरणीय दीदी जी बहुत ही तपस्या और त्याग की मूर्त हैं। हमने उनसे सीखा है कि कैसे वो अथक सेवाधारी हैं और हमें भी अथक सेवाधारी बनने की प्रेरणा देते हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो राजेंद्र दीदी से मुझे पालना मिली। राजेंद्र दीदी बहुत ही स्नेही हैं, उनसे सदैव माँ का स्नेह व प्यार हमें मिला है। राजेंद्र दीदी बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं, उनके सामने कभी भी कोई परिस्थिति आई तो उन्होंने हंसते हंसते उसको पार किया है। दीदी से ही हमने दृढ़ निश्चय करने की शिक्षा मिली है। हमारे जीवन में बहुत से एडिक्शन थे और विकार थे, जो दीदी की प्रेरणाओं से सभी विकार और एडिक्शन खत्म हो गए हैं और हमारा जीवन दीदी की प्रेरणाओं से बहुत ही खुशहाल हो गया है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। यहाँ काफी लंबे समय से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दो बहनें, बहन राजेंद्र कौर जी और बहन निर्मला जी, दोनों काफी लंबे समय से काम कर रही है। इनका काम करने का तरीका बहुत बढ़िया है। ये आध्यात्मिकता के बारे में लोगों को प्रेरित करने का काम करती है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आता रहा हूँ, मैं उनके संपर्क में रहा हूँ, मैं उनके कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। ये बहनें बताती है कि हमें किस तरह से एक शांति से, लोगों से मिल के, अच्छे स्वास्थ्य से, लोगों से कैसे मिलजुल कर प्रेम प्यार से जो है ना जीवन जीना है, वो सब ये बहनें बताने का काम करती है। दीदी तो हमें सारी बातें ज्ञान की बताती हैं। सुबह उठो, भगवान जी का, शिव जी का नाम लो, को सबसे प्रेम बना के रखो, कभी भी कोई बुराई की बात करते ही नहीं, अच्छाई की बातें बताते हैं। और हमने तो जो इनसे सीखा है ना, कभी किसी से आज तक जिंदगी में नहीं सीखा। जब भी हम आश्रम में आते हैं हमें हमारे दिल को शांति मिलती है, सुख शांति का अनुभव होता है। यहाँ पे आके घर जाने को जी नहीं करता, यूं जी करता है यहीं बैठे रहे और शिव बाबा के चरणों में ही आनंद लेते रहे। अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में
कुछ तरस तो